इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे। नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे हैरानी वाली बात ये है कि 100 साल पहले किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि अतीत में ऐसी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट भी करती थी। आखिर क्यों इतिहास ने इस प्राचीन सभ्यता को भुला दिया और क्या कारण रहा होगा कि प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं की तरह हम सिंधु घाटी सभ्यता को याद नहीं रख पाए। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने दूसरी सभ्यता की तरह बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स नहीं बनाए। जैसे प्राचीन मिस्र के लोगों ने विशाल पिरामिड बनाए थे जो उनकी सभ्यता ढह जाने के बाद भी सदियों तक खड़े रहे और आज भी मौजूद हैं। नंबर 2, हम ये नहीं जानते सिंधु घाटी के लोग खुद को क्या कहते थे। मेसोपोटामिया से जो लेख प्राप्त हुए हैं उससे पता चलता है मेसोपोटामिया के लोग मेहलुआ नाम के किसी दूसरे देश के साथ व्यापार करते थे। अब दावे के साथ तो ये नहीं कहा जा सकता कि मेहलुआ किस देश को कहते थे, लेकिन बहुत से स्कॉलर्स ये मानते हैं कि मेसोपोटामिया सिंधु घाटी सभ्यता को ही मेलुहा कहते थे, या फिर ये भी हो सकता है ये लोग प्राचीन भारत को मेलुहा कहते हों। और अगर ये बात सच भी है तब भी ये कोई नहीं जानता कि वे लोग भारतवासियों को मेलुहा क्यों कहते थे और इस शब्द या नाम का मतलब क्या है। इस बात के बहुत से सबूत मिले हैं कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया के बीच व्यापारिक संबंध थे। मेसोपोटामिया से सिंधु घाटी की बहुत सी मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। सो ये पॉसिबल है मेसोपोटामिया के लोग जिस जगह को मेलुहा कहते थे वो सिंधु घाटी सभ्यता ही है। नंबर 3, मोहनजोदारो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। माना जाता है ये एक तरह का महानगर था, लेकिन दिलचस्प बात यह है सिंधु घाटी सभ्यता मैदानों की सभ्यता थी, लेकिन पूरा मोहनजोदारो छोटे मोटे टीलों पर बसा हुआ था। लेकिन ये टीले कुदरत की देन नहीं थे, इसे कच्ची और पक्की ईंटों से ऊंचा उठाया गया था ताकि अगर सिंधु नदी में बाढ़ आ जाए तो शहर को बचाया जा सके। नंबर 4, मोहनजोदारो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है माउंट ऑफ द डेड, मतलब मुर्दों का टीला। जाहिर सी बात है दुनिया के किसी भी सभ्यता के लोग अपनी सभ्यता को मुर्दों का टीला नहीं बुलाएंगे। ये नाम तो हमने इस प्राचीन शहर को दिया है। इस जगह का असली नाम क्या है ये तो हज़ारों वर्ष पहले यहाँ पर रहने वाले यहाँ के लोग ही जानते थे। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे इस जगह को मोहनजोदारो नाम ही क्यों दिया। दरअसल 1922 में जब इस शहर की खोज हुई थी तब पता चला आसपास के लोग इस जगह को वर्षों से मुर्दों का टीला कहते आ रहे थे, तो इस वजह से इस प्राचीन शहर को यही नाम दे दिया गया। नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लिखना भी आता था। खुदाई के दौरान उन पर एक तरह की अलग सी लिपि बनी हुई है, लेकिन आज तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। इसका एक बड़ा कारण ये है कि हम नहीं जानते सिंधु सभ्यता के लोग कौन सी भाषा बोलते थे। लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स सालों से कोशिश कर रहे हैं इस लिपि को समझने की, लेकिन उन्हें अब तक कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी। माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता उन पुरानी सभ्यताओं में से एक थी जिन्होंने राइटिंग सिस्टम का आविष्कार किया था। नंबर 6, खुदाई के दौरान 3000 से भी ज़्यादा स्टोन टैबलेट्स मिली हैं। इन्हें सील्स या मोहरे कहा जाता है। इन सील्स पर जानवरों की आकृतियाँ बनी हुई हैं और देवताओं जैसी भी काफ़ी छवियाँ बनी हैं, और इन सील्स पर उस ज़माने की किसी लिपि में लिखा हुआ है। माना जाता है कुछ सील्स का इस्तेमाल व्यापार के कार्यों में मोहरे लगाने के लिए किया जाता था, लेकिन हिस्टोरियंस मानते हैं कि इन सील्स का व्यापार के अलावा और भी किसी चीज़ में इस्तेमाल किया जाता होगा, और ये दूसरा इस्तेमाल क्या था ये आज तक हम नहीं जान पाए हैं।
क्योंकि उस ज़माने की लिपि को अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं। नंबर 7, माना जाता है सिंधु घाटी की एक बड़ी आबादी गाँवों में रहती थी, लेकिन बदकिस्मती से गाँव में रहने वाले लोगों की सोसाइटी और लाइफस्टाइल के बारे में हम ज़्यादा जानकारी हासिल नहीं कर पाए हैं, क्योंकि गांव में रहने वालों के घर लकड़ी और गारे के बने होते थे जो जल्दी तबाह हो जाते थे, इसीलिए शायद उनका कोई भी निशान बाकी नहीं रहा। नंबर 8, एक ख़ास बात जिसने इतिहासकारों को काफ़ी हैरान किया है वो ये कि यहाँ से ऐसे सबूत नहीं मिले हैं जिससे ये कहा जा सके कि इस सभ्यता में किसी राजा या बादशाह की हुकूमत रही होगी। अभी तक जो प्रमाण मिले हैं उनसे ये पता चलता है कि इन लोगों के बीच कोई शासन करने वाला या कोई पावरफुल अथॉरिटी नहीं रही होगी। इन लोगों का समाज बड़ा ही शांति प्रिय रहा होगा। वैसे ये जानना भी दिलचस्प होगा कि इतनी सिस्टमैटिक सोसाइटी बिना किसी सेंट्रल कंट्रोल के वजूद में रही होगी। नंबर 9, पंजाब में खुदाई के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले औजार व हथियार ना के बराबर मिले हैं और युद्ध होने के भी कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। इस बात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस सभ्यता के लोग अमन और चैन से रहना पसंद करते होंगे। इन लोगों को अपने समाज को सुरक्षित रखने के लिए कभी किसी सेना या फौज की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। नंबर 10, पहले ये माना जाता था सिंधु घाटी सभ्यता 5,500 साल पुरानी सभ्यता है, लेकिन कुछ साल पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे ये पता चलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन करीब 8,000 साल पुरानी सभ्यता थी। ये नई डिस्कवरी 25 मई 2016 को नेचर्स नाम की एक फेमस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इस नई खोज ने दुनिया को ये बताया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ना कि इजिप्ट और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से भी पुरानी सभ्यता थी, बल्कि ये हो सकता है ये दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक हो। सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबा लें। टिल देन बाय, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।